स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी क्या है, जिसमें लिंग विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर है 5। लेक्चर नंबर 5 शुरू करवाने से स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने किया कि लोक जुम्बिश परियोजना पर टिप्पणी लिखी है, जिसके अंदर मैंने आपको लोक जुम्बिश परियोजना के बारे में बताया, उसके क्या लक्ष्य हैं, लोक जुम्बिश परियोजना का ढांचा, खंड क्षत्रिय समिति, प्रबंधक समिति के बारे में बताया, कोर ग्रुप और महिला टीम और इसकी क्या कार्य नीतियां थी, इसके बारे में क्या है मैंने आपको अलग अलग इसके बारे में बताया और इसका क्या मेन मोटिव था। जो लोक जुम्बिश परियोजना थी ये हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कशन किया। आज हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट करने जा रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, जिसे बोलते हैं SSA, कि सर्व शिक्षा अभियान से आपका क्या अभिप्राय है। सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा पर वर्णन कीजिए। मीन्स कि सर्व शिक्षा अभियान है जो वो क्या चीज थी और इसे कब शुरू किया गया और इसका शुरू करने का क्या मेन मोटिव था, ये क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट पहले इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि सर्व शिक्षा अभियान है क्या चीज। सर्व शिक्षा अभियान जैसे हम शुरू करते हैं स्टूडेंट कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, भारतीय संविधान द्वारा वार्ता में समानता आधारित ऐसे समाज की स्थापना की जाए जिसके अंदर सभी को क्या है, जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, प्राथमिक लेवल के बच्चे हैं, उसे क्या है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, जिसमें सभी को सामाजिक न्याय उपलब्ध हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संविधान में क्या है अनेक प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान, जैसे मैंने पहले ही बताया स्टूडेंट की ये इसके ऐसे लक्ष्य थे जिसमें क्या है समानता के आधार पर जो भी लक्ष्य हो सभी को समान उपलब्ध हो, न्याय की दृष्टि से हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण इसमें से एक है। जो इसका मेन मोटिव था, जो प्राथमिक शिक्षा है उसी को लेकर था। प्राथमिक शिक्षा जो क्या है 1 से लेकर 5th तक के स्टूडेंट आते हैं, वो क्या है 5th तक पहुंचते वो शिक्षा से बाहर हो जाते थे। तो आगे की शिक्षा के बारे में सोचना तो क्या है बहुत दूर की बात है। तो इसका जो मेन टारगेट था, वैसे ये क्या है लड़कियों के लिए इसके अंदर बहुत सारे प्रावधान किए गए, लेकिन इसका मेन जो टारगेट है वो क्या है प्राथमिक शिक्षा पर क्या है सार्वभौमिकरण है। संविधान में स्पष्ट किया गया है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चों को क्या है जो 14 वर्ष की आयु तक आती हैं उसमें क्या है सभी को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए बिना किसी भेदभाव के, समानता के आधार पर, सामाजिक आधार पर, बिना किसी भेदभाव के। तो इसका यही मेन टारगेट था। जैसे अभी और पढ़ते हैं स्टूडेंट की, लेकिन संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसी को क्या है दोबारा उठाया गया। दोबारा किस लिए उठाया गया, ताकि जो हमारा संविधान के अंदर इसे लागू किया गया था इसके अंदर कोई गौर नहीं हुई, इसके जो रूल रेगुलेशन बने थे उसको कोई फॉलो नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं, क्योंकि इसका जो मोटिव था वो क्या था कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो जैसे ही क्या हुआ स्टूडेंट, इसकी दिशा को लेकर कोई प्रयास किए गए, इसकी दिशा निर्देश के अंदर, तो यही कंक्लूजन हमारे सामने निकल कर आया कि हमारे देश के अंदर अभी भी 2.5 करोड़ लड़कियां क्या है अशिक्षित हैं और 2.4 क्या है जो लड़के हैं वो भी अशिक्षित हैं, कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है वही नहीं दी जाती। अगर उन्हें प्राथमिक शिक्षा की एजुकेशन दी भी जाती है तो वो क्या है 5th तक पहुंचते बाहर ही हो जाते हैं। तो जो कंक्लूजन, जो बायोडाटा, जो आंकड़े एकत्रित किए गए वो क्या है, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय है उनके अंदर कई गुना बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी होने के बावजूद कहीं तो कोई अध्यापक नहीं है, कहीं अपना जो ब्लैक बोर्ड है, चाक बोर्ड है, चाहे उनके अंदर कोई और सामग्री है वो उपलब्ध नहीं है। हमारे सामने कोई ना कोई कमियां तो निकल कर ही आई। तो इस प्रकार क्या है सर्व शिक्षा अभियान का जो मेन टारगेट था वो क्या था कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए जिसके अंदर क्वालिटी हो, गुणात्मक शिक्षा हो। तो आवश्यक इस बात की है कि सभी स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध की जाएं और वहां
ज्ञान प्रतिशत 100% नामांकन किया जाए, वर्ण नामांकित बच्चों को विद्यालय का ठहराव भी सुनिश्चित किया जाए, जिसके अंदर जो क्या था आवश्यक बात इसी बात की थी स्टूडेंट की हमारे सामने निकल कर आई कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्रदान की जाए, उसके अंदर जो भी 100% कमियां हैं उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। यहाँ तक कि बच्चों को ठहरने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी, रिहायश फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि इन उद्देश्यों और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या है सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया। तो ये हुआ स्टूडेंट जो क्या था 2010 तक इसे लागू करना था, लेकिन राष्ट्रीय नीति 1986 के अंदर जब ही इसकी बातों को दोबारा दोहराया गया तो कोई प्रयास नहीं किए गए, इन बातों को इग्नोर करते चले गए। तो हम बात करते हैं कि इसका मेन मोटिव है क्या था। मेन मोटिव यही था कि 14 वर्ष के आयु के बालक हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, और इसका जो मेन और भी मोटिव था, टारगेट था, वो प्राथमिक शिक्षा को लेकर था, ताकि जो प्राथमिक शिक्षा है बच्चे का बेस है वही अच्छे से बनेगा तो ही है क्या बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये हुआ स्टूडेंट हमारा सर्व शिक्षा अभियान। अब हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान है क्या। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? अभियान क्या है स्टूडेंट, हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास है। सरकार ने क्या है जो SSA शुरू किया है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास था कि इसके अंदर बालकों को, लड़कियों को, पुरुषों को जो बेशक वो बड़ी एज के अंदर ही आते हैं उनको क्या है शिक्षा दी जाए, बेशक वो क्या है प्राथमिक लेवल तक की ही दी जाए। तो सॉरी स्टूडेंट्स, तो जिसका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था स्टूडेंट कि इस उद्देश्यों के राज्यों के अंदर जो भागीदारी थी वो भी क्या है समयबद्ध सांपेक्षिक प्रयास द्वारा प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाते हैं, और इसी पहुंचाने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह एक ऐसा अभियान है जिसके अंदर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बदलाव लाने की अपेक्षा की, और जो इसका उद्देश्य था वो क्या था 2010 से लेकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। और इसकी इस सर्व शिक्षा अभियान को लेकर हर देश के अंदर क्या है गुणात्मक शिक्षा को प्राथमिक, जिसे आप बोल सकते हैं प्राथमिक शिक्षा की मांग को पूरा करने का हर प्रयास किया गया। यह देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा देने की राजनीतिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। यह केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के बीच भागीदारी है, और यह राज्यों का एक अवसर है जो प्राथमिक शिक्षा के विषय में अपनी परिकल्पना कर सके। जो राज्य सरकारें थी, जो केंद्र सरकारें थी और अन्य सरकारें थी, ये इन सभी से ही मिलकर इस जो प्रयास को स्टार्ट किया गया जो सर्व शिक्षा अभियान था, क्योंकि इसका जो मेन, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ स्टूडेंट, जो मेन टारगेट था वो तो क्या था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो। 2010 के अंदर इसे क्या है इसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा क्या है प्रदान की जाए। इसका ये क्या है मेन मोटिव था। इसके अंदर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और अन्य सरकारें सभी का क्या था रोल था। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर पॉइंट टू पॉइंट। इसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है समयबद्ध कार्यक्रम। समयबद्ध, इसको इकट्ठा लिखेंगे स्टूडेंट हम, समयबद्ध कार्यक्रम। तो समयबद्ध कार्यक्रम के अंदर क्या आता है स्टूडेंट, हम देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान समयबद्ध कार्यक्रम है। इसके अनुसार 2010 द्वारा देश के सभी बच्चों को जो क्या है 8 वर्ष की एज के अंदर आते हैं उनको क्या है इनका मेन पर्पस था क्या प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। जो समयबद्ध कार्यक्रम है स्टूडेंट, इसका मेन पर्पस था 2010 तक 8 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को क्या है प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। अगला पॉइंट है स्टूडेंट प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्रारंभिक शिक्षा का
प्रारंभिक शिक्षा का स्टूडेंट सार्वभौमिकरण। अब प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण स्टूडेंट कैसे, हम इस पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। यह कार्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए दृढ़ संकल्प है, क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान था 2010 के, इसके प्रयास रही हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो बच्चे की बेसिक शिक्षा है, इसका मेन टारगेट था कि वो शिक्षा को क्या है अच्छे से स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए, ताकि बच्चे का बेस बनेगा, फिर ही बच्चे आगे पढ़ पाएंगे। तो ये जो क्या था, सर्व शिक्षा अभियान का एसएस का जो था एक दृढ़ संकल्प था। अगला पॉइंट है स्टूडेंट गुणात्मक शिक्षा। गुणात्मक शिक्षा। अब जो गुणात्मक शिक्षा की स्टूडेंट हम बात करें तो शिक्षा की मांग को देखते हुए पूरे देश में प्रारंभिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों का क्या है बौद्धिक स्तर भी ऊंचा होता है। जो गुणात्मक शिक्षा है, जो एसएस का मेन टारगेट था, सर्व शिक्षा अभियान का मेन टारगेट था, उसका क्या है गुणात्मक शिक्षा और अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि इससे बच्चों का बौद्धिक विकास और क्या है नैतिक शिक्षा भी बच्चों को अच्छे स्तर की प्रदान की जा सके। अगला पॉइंट है स्थानीय संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता। स्थानीय संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता। अब बात करते हैं स्टूडेंट की जो क्या है जो संस्थाएं थी, इसके अंदर कौन कौन सी संस्थाएं रही हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान स्थानीय संस्थाओं सुदृढ़ता एवं प्रभावशाली ढंग से सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करता है। यह राज्य संस्थाओं, ग्रामीण स्तर संस्थाओं और पंचायती संस्थाओं, विद्यालय संस्थाओं और अन्य क्षेत्रीय संस्थाओं की समितियों की सहभागिता को क्या है प्राथमिकता देता है। जो क्या है स्थानीय संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता, इसके अंदर किन किन का विशेष रोल रहा है ऊपर उठाने के लिए, तो कौन विद्यालय संस्थाएं होगी, ग्रामीण संस्थाएं होगी, राज्य संस्थाएं होगी, इन सभी का क्या है इनके अंदर मेन रोल रहा है। अगला पॉइंट है केंद्र एवं राज्य स्तर पर सहयोग। केंद्र राज्य स्तर पर सहयोग। अब हम बात करते हैं जो केंद्र और राज्य लेवल की सरकारें हैं, उनके इनका मध्य भी जो सर्व शिक्षा अभियान को लेकर क्या है बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं अच्छे लेवल तक मध्य सहयोग की भावना को क्या है विकसित किया गया है। अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक न्याय कैसे स्टूडेंट कि बिना किसी भेदभाव के, इसका जो मेन टारगेट था सभी को समान दृष्टि से देखकर सभी के साथ सामाजिक न्याय करके जो बच्चों को क्या है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ना इस जो ये लेवल है सामाजिक न्याय की हमने बात की है, इसके अंदर ना तो जाति पाति को लेकर कोई भेदभाव किया जाए, ना ही धर्म को लेकर कोई भेदभाव किया जाए, ना ही जो अनुसूचित जनजातियां पिछड़े विकलांग बच्चे हैं उनको भी क्या है समान दृष्टि से देखकर ही इन सबको शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के अंदर बात आती है जो सर्व शिक्षा अभियान था, जो SSA का उद्देश्य देश में राष्ट्रीय एकता भी स्थापित करना था। अब हम पॉइंट करेंगे स्टूडेंट कि सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य।
सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य। अब क्या है स्टूडेंट, जो सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य थे जो उसको क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। जो सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य थे वो कौन कौन से हैं, जिसके अंदर क्या है फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि वर्ष 2003 में सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल तथा बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि वर्ष 2007 तक के सभी बच्चों को क्या है प्राथमिक शिक्षा दी जाए। थर्ड पॉइंट है कि वर्ष 2010 तक के सभी बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखने के लिए उन्हें क्या है अच्छा प्रोत्साहन दिया जाए, अच्छी उन्हें प्रोवाइड किया जाए हर फैसिलिटी। इससे क्या है 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें, ताकि वो क्या है 8 वर्ष तक हर स्कूल शिक्षा अपनी पूरी कर ले और क्या है प्राइमरी स्तर तक वो किसी भी एंगल से बाहर ना निकले। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट की सामाजिक न्याय व समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की जीवनोपयोगी एवं गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। अब इसी के अंदर स्टूडेंट एक मैं छोटा सा आपको पॉइंट डिस्कशन करवाती हूँ कि अभियान का क्रियान्वयन जो इसी के अंदर है, अभियान का जो अभियान का क्रियान्वयन था वो है क्या चीज थी, इसके अंदर क्या जो क्या है परिभाषित किया गया है हम मैं बताती हूँ स्टूडेंट आपको कि यह निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारें मिलकर स्थायी सरकारें व समुदाय के सहयोग से इस कार्यक्रम को क्या है स्टार्ट करें, शुरू करें और इसका आरंभ करेंगी। इस मिशन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन मंत्री इसके अंदर क्या है विकास को लेकर इसके अंदर होंगे। राज्यों के से अनुरोध किया गया कि मुख्यमंत्री अथवा शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम है कमेटी का गठन किया गया और इससे इस अभियान को जन जन तक पहुंचाया गया। राज्यों को प्रोत्साहित किया गया, जो गैर सरकारी संगठन है, जो अध्यापक हैं और जो कलाकार हैं, जो सेवादार हैं, उन्हें क्या है इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए। जो इसका क्या था अभियान का मेन क्रियान्वयन किया गया कि जो प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनकी संगठन में इसके उनकी अध्यक्षता के अंदर ही एक कमेटी का निर्माण किया गया। कमेटी के निर्माण के अंदर ही इन सब चीजों का क्या है ये डिसाइड किया गया कि जो गैर सरकारी संगठन है, अध्यापक हैं, कलाकार है, कोई भी सेवादार है वो इनके अंदर सारे मौजूद होंगे, ताकि जो सर्व शिक्षा अभियान है जो ये संस्था है ये किसके लिए की गई, जो प्राथमिक लेवल था उसको ऊंचा उठाने के लिए, ताकि कोई भी बच्चा क्या है प्राथमिक शिक्षा से बांझा ना रहे और जो प्राथमिक शिक्षा तक पहुंचते पहुंचते कई जो बच्चे हैं वो क्या है बाहर हो जाते हैं। तो हमारे देश के अंदर जब ये आंकड़े कंक्लूजन किया गया, इनका आंकड़े एकत्रित किए गए, तो यही पाया कि 1 से लेके 5th तक बच्चे पहुंचते पहुंचते ही कई क्या है बाहर हो जाते हैं। तो इसका यही क्या था मेन रोल रहा है, इसका यही मेन कार्य रहा है। अगला है इसकी अवधि, अगला पॉइंट है स्टूडेंट अवधि। जो अवधि है, जो समय विधि है, अवधि है तो स्टूडेंट हम अवधि के अंदर करेंगे कार्यक्रम की अवधि 10 वर्ष अर्थात 2010 तक निर्धारित की गई। तो ये इसकी थी कार्य अवधि। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि लड़कियों के लिए क्या प्रावधान किए गए इसके अंदर, क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान था वो क्या था लड़कियों के लिए था मेन, कि लड़कियों के लिए क्या प्रावधान किए गए इसके अंदर हम बात करेंगे। लड़कियों के लिए प्रयास, क्या प्रयास किए गए स्टूडेंट हम बात करते हैं लड़कियों के लिए, पॉइंट टू पॉइंट ही स्टूडेंट इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर मेरा कि एसएस के अंतर्गत समाज में विशेष वर्गों पर शिक्षा ध्यान केंद्रित किया गया और लड़कियों की साक्षरता दर में वृद्धि के लिए उपाय सर्व शिक्षा अभियान अधीन किए गए। वो लड़कियों के लिए कौन कौन से प्रयास थे जो किए गए हैं स्टूडेंट, वो क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट मेरा है कि प्रारंभिक
बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की ओर विस्तृत ध्यान केंद्रित करना। जो बाल्यावस्था एज है, जो चाइल्डहुड एज है, वो बच्चे की खेलने की एज तो है ही है, साथ ही साथ शिक्षा की ओर भी उनका ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि वो क्या है अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वांझे ना रहे, वंचित ना रहे। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट की प्रत्येक आवासीय क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के घेरे में क्या है विद्यालय का प्रबंध करना। कि लड़कियों क्या है, लड़कियां मेन शिक्षा से क्यों इससे क्या है अशिक्षित रहती हैं, क्योंकि नजदीक कहीं विद्यालयों का प्रबंध नहीं होता। तो हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारी लड़कियां घर से बाहर इतनी दूर ना जाएं। तो सरकार ने जो मेन प्रबंध किया कि 1 किलोमीटर की दूरी तक प्रत्येक विद्यालय का प्रबंध किया जाए। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की शिक्षा गारंटी योजना। जो शिक्षा गारंटी योजना है वो ईजीएस विद्यालय को नियमित विद्यालयों में अपग्रेड करना। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को विद्यालय की मुख्य धारा में लेकर आने के लिए विशेष योजना प्रारंभ करना। हमने अभी पॉइंट किया जो लड़कियां छोड़ चुकी हैं, शिक्षा छोड़ चुकी हैं, ऐसी योजनाएं बनाना ताकि उनको फिर से विद्यालय लेकर आया जा सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट पढ़ाई जो महिला समस्या है, जो महिलाएं समस्याएं हैं जैसे कार्यक्रमों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना। जो महिलाएं की समस्याएं हैं, कई महिलाएं घर के अंदर दुखी हैं, महिलाओं को किसी और काम से क्या है उन्हें दुखी किया जाता है। तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे वो घर बैठे भी प्रोत्साहित हुए, हर काम की ओर उनके अंदर एक तत्परता आए, जागरूकता आए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की लड़कियों को सामुदायिक आधारित सहभागिता के लिए प्रेरित करना। क्या है, समुदाय बनाने के लिए हर एंगल पर उन्हें क्या है प्रेरित किया जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट समुदाय आधारित नेताओं को विद्यालय प्रबंधक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाना। जो महिलाओं के अंदर जब महिलाएं ही नेताएं हैं या कोई जेंट्स नेता हैं, उनको क्या है ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा बुलाना ताकि वो क्या है इससे उनके अंदर हर चीज को लेकर क्या है जागरूकता आए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की 8वीं कक्षा तक सभी लड़कियों को मुफ्त क्या है किताबें प्रदान करना ताकि उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जा सके और निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ उन्हें क्या है अच्छी क्वालिटी की अच्छी गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की दोपहर का खाना कार्यक्रम जैसे चल रहा है उसी प्रकार जारी रखना। कि जो दोपहर का खाना है, जो दोपहर का खाना है उसे स्कूल के अंदर अगर बनाया जा रहा है तो उसे को उसी प्रकार जारी रखे ताकि उसे बंद ना करें। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की जैसे ही पहले राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति आदि उपदाएं जो सुविधाएं थी वो प्रदान की जाती थी उसे उसी प्रकार ही जारी रखें। जो वजीफे दिए जाते थे, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, उसे बंद नहीं करना चाहिए। उसे क्या है जैसे छात्रवृत्तियां दी जाती थी वैसे ही उन्हें हर एंगल पर हर समय पर छिमाही चाहे वो इस साल के हिसाब से उन्हें वैसे ही दिया जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए उचित शिक्षण सामग्री प्रदान करना। जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय है, चाहे वो मिड है चाहे वो मध्य विद्यालय है, उनके लिए क्या है शिक्षक सुविधाएं उचित रूप से प्रदान करना। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की जो शिक्षक भविष्य में भर्ती किए जाएंगे उसमें क्या है 50% स्त्रियां होनी चाहिए। जो शिक्षक क्या है जो भी अध्यापक इन फ्यूचर भविष्य में क्या है उन्हें नियुक्त किया जाए, उन्हें अच्छे पद पर बिठाया जाए तो उसके अंदर क्या है 50% स्त्रियां होनी चाहिए ताकि लड़कियों को देखकर महिलाओं को देखकर जागरूक हो कि हाँ अगर ये महिला ये औरत कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकती। तो जो सर्व शिक्षा अभियान था लड़कियों के लिए उन्होंने क्या है बहुत अच्छे प्रयास किए ताकि वो किसी भी दृष्टि से पिछड़े ना रहे। कई बार क्या होता था कि जो अनुसूचित जातियां थी, अनुसूचित जनजातियां थी, पिछड़े बालक थे, विकलांग बालक थे, चाहे पिछली दृष्टि से चाहे वो कैटेगरी के हिसाब से लगा ले, उन्हें क्या है पीछे ही छोड़ दिया जाता था। ना तो उनकी भाषा इतनी विकसित हो पाई, ना वो खुद विकसित हो पाए। अगर सोचा जाए तो स्टूडेंट अगर ये भाषा अंग्रेजी और हिंदी ने स्थान बनाया तो उनके सहयोग से ही बनाया है। वैसे ही अगर लड़कियां पढ़ेंगी, अगर जो हाई कैटेगरी की आती हैं, जनरल कैटेगरी की आती हैं, बीसी की आती हैं, तो क्या ऐसी
जो ऐसी स्टूडेंट है वो क्यों नहीं आगे आ सकते। तो इस प्रकार इन चीज़ों को ध्यान में ही रखकर शिक्षा ने ये अच्छे प्रयास किए लड़कियों के लिए हर दृष्टि से, ताकि जो प्राथमिक शिक्षा तक जो बच्चा पहुंचेगा वो अपना बेस बनाएगा, तो फिर ही वो क्या है स्टडी के प्रति जागरूक हो पाएगा। इस प्रकार क्या है गवर्नमेंट ने उनकी जो शिक्षा के लिए बहुत अच्छे प्रावधान किए। तो स्टूडेंट आज हमने अपने लेक्चर नंबर 5 के अंदर टॉपिक क्लियर किया कि सर्व शिक्षा अभियान से आपका क्या अभिप्राय है। सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा का वर्णन कीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया सर्व शिक्षा अभियान है क्या, फिर सर्व शिक्षा अभियान क्या चीज है, फिर इसके अंदर मैंने अलग अलग पॉइंट आपको क्लियर करवाया कि समयबद्ध कार्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा, सर्वभूमिकरण, गुणात्मक शिक्षा, स्थानीय संस्थाओं को प्रभावशाली सहभागिता, केंद्र राज्य लेवल की जो सरकारें हैं उनका क्या सहयोग रहा है, फिर सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, सर्व शिक्षा अभियान के क्या लक्ष्य रहे हैं अकॉर्डिंग टू वर्ष लगा लो आप, चाहे बच्चे की एज के हिसाब से लगा लो, फिर इनका क्या है अभियान का क्या क्रियान्वयन रहा है, अवधि लड़कियों के लिए क्या प्रयास किए हैं इन्होंने। तो ये हमारा हुआ लेक्चर नंबर 5 के अंदर SSA सर्व शिक्षा अभियान। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक होता है क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।